Hello students, good morning to all. Today we will read lesson number 2 of unit 6, Jesse Owens. So let's start reading the chapter. James Cleveland, the short form is JC. Owens was a black American athlete. जेम्स क्लेवलैंड ओवेंस जो थे वो एक ब्लैक अमेरिकन एथलीट थे. ठीक है. एथलीट किसे कहते हैं? एथलीट इज़ अ पर्सन हु कंपेयर्स इन सच स्पोर्ट्स एज रनिंग एंड जंपिंग. ओके. जो जंपिंग और रनिंग ऐसे स्पोर्ट्स में compete करता है वो एथलीट होता है. He established several world records and is recognized as one of the greatest runner of all the time. तो उन्होंने establish किया था क्या? several world records, मतलब अलग अलग तरह के उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे रनिंग के अंदर और वो दुनिया में बहुत जाने जाने लगे थे अब एक एज अ ग्रेटेस्ट रनर ऑफ ऑल द टाइम. जेसी ओवेन्स वॉज बोर्न ऑन 12 सितंबर 1930 एंड डैनविले एल्बामा. जेसी ओवेन्स कहाँ पैदा हुए थे? एल्बामा के डैनविले एल्बामा के अंदर 12 सितंबर 1913 में. एज अ चाइल्ड एक बच्चा होने के तौर पे ही वॉज स्किनी एंड ऑफन सिक. वो बहुत ही वीक थे, बहुत ही पतले थे एंड ऑफन सिक और अक्सर बीमार रहते थे. हिज 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर कॉल्ड हिम जेसी. उनके जो 7 भाई बहन थे वो उनको जेसी कहकर बुलाते थे. द होल फैमिली हैड टू वर्क टू अर्न फॉर देयर फूड. उनकी पूरी की पूरी फैमिली को फूड के लिए अर्न करना पड़ता था बिकॉज दे वर वेरी पुअर. द लिटिल जेम्स टू हैड टू वर्क एंड पिक कॉटन इन द फील्ड. सो इवन लिटिल जेम्स ऑल्सो डू वर्क टू फॉर द फूड. वो भी काम करते थे. किस लिए? बिकॉज उनके और कहाँ काम करते थे वो? फील्ड के अंदर खेतों में कॉटन पिक करते थे. होपिंग फॉर द बेटर लाइफ द ओवेन्स फैमिली मूव टू क्लेवलैंड ओहियो. तो ओवेन्स फैमिली जो थी वो क्लेवलैंड ओहियो में चली गई. क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद हमारी लाइफ वहाँ पे जाके बेटर हो जाएगी. जेसी जॉइंड अ स्कूल देयर. जेसी ने वहाँ पे एक स्कूल ज्वाइन कर लिया. व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम name he answered JC. The teacher misunderstood and wrote name Jesse. So when Jesse went to school the teacher asked what is your name, then he pronounced his name Jesse. So the teacher misunderstood. टीचर को लगा कि उनका नेम जेसी है तो उन्होंने उनका नाम JESSE ये उनका नेम राइट कर दिया. दिस नेम स्टेड विद हिम ऑल इज लाइफ. तो उसके बाद में उनको इसी नाम से जाना जाने लगा. एट स्कूल उनका नाम तो जेसी था, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ जेम्स क्लेवलैंड जेसी. बट टीचर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो उन्होंने उनका नाम ये रख दिया और बाद में उनको जेसी के नाम से ही जाना जाने लगा. एट स्कूल जेसी प्रूव्ड हिमसेल्फ अ वेरी गुड एथलीट. स्कूल में जेसी ने अपने आप को एक बहुत ही अच्छा एथलीट प्रूव किया. बट ही वॉज नॉट गिवन एनी स्कॉलरशिप. बट उनको किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली. ही हैड टू वर्क एंड अर्न फॉर हिमसेल्फ. उन्हें काम करना था और एंड अर्न फॉर हिमसेल्फ और अपने लिए कमाना था. ही हैड ऑल्सो टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द ट्रैक. उनको बहुत सारा टाइम ट्रैक पे भी स्पेंड करना होता था. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, हालांकि इन सब के बावजूद ही वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट. वो एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थी. आफ्टर स्कूल जैसी जॉइंड ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी. स्कूल फिनिश होने के बाद में जैसी ने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली. व्हेन ही वाज इन हिज सेकेंड ईयर, जब वो अपने सेकेंड ईयर में थे, हिज टीम वेंट टू ट्रैक मीट इन मिशिगन. तो उनकी टीम ट्रैक मीट के लिए मिशिगन चली गई. ही डिसाइडेड टू कम्पीट इवन दाउ ही हैड इंजर्ड हिज बैक. हालांकि उनकी बैक पे उनको चोट लग गई थी बट फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस कंपटीशन में जाऊंगा. हियर ही डिड समथिंग अमेजिंग. यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अमेजिंग जॉब किया, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने कम्पीट किया. ही ब्रोक 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन रनिंग एंड जंपिंग. उन्होंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए जंपिंग और रनिंग में. इन 1936 जेसी ओवेन्स वेंट टू बर्लिन जर्मनी टू कम्पीट इन द ओलंपिक्स. ओलंपिक्स में 1936 में जेसी बर्लिन चले गए ओलंपिक्स में. द हेड ऑफ द जर्मन गवर्नमेंट देन वॉज एडोल्फ हिटलर. और उस टाइम पे जर्मन गवर्नमेंट का जो हेड था वो एडोल्फ हिटलर था. ही ऑलवेज बोस्टेड दैट जर्मन एथलीट्स वर सुपीरियर टू ऑल अदर्स इन द वर्ल्ड. सो जो हिटलर था वो हमेशा यही ब्रैगिंग करता था, यही
अप्रिशिएट करता था वो अपने जर्मन एथलीट्स को कि वो सबसे सुपीरियर हैं पूरी दुनिया में. ही वॉज एंग्री व्हेन जेसी ओवेन्स अ ब्लैक अमेरिकन ब्रोक वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड वॉन 4 गोल्ड मेडल्स इन द बर्लिन ओलंपिक्स. तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब जेसी ने, जो कि एक ब्लैक अमेरिकन है, उसने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिए और 4 गोल्ड मेडल्स बर्लिन ओलंपिक्स के अंदर जीते. ही रिफ्यूज टू अवॉर्ड ओवेन्स हिज मेडल एंड लेफ्ट द स्टेडियम. तो उन्होंने मना कर दिया किस चीज़ के लिए, कि वो ओवेन को मेडल नहीं देंगे, और स्टेडियम छोड़ के चले गए. बट द जर्मन पीपल चीयर्ड ओवेन्स इवन व्हेन हिटलर वाज वाचिंग द गेम्स. बट जो जर्मन पीपल थे उन्होंने ओवेन को बहुत चीयर अप किया, हालांकि हिटलर वहाँ पे बैठ के गेम्स को देख रहा था. जेसी रिकॉर्ड्स रिमेन अनबीटन फॉर ओवर 30 ईयर्स. 30 ईयर्स तक जेसी के रिकॉर्ड को कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया. जेसी ओवेन्स बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. जेसी पूरी दुनिया में फेमस हो गए. इवन सो ही वॉज बैडली ट्रीटेड इन हिज ओन कंट्री फॉर बीइंग अ ब्लैक. बट फिर भी वो अपनी कंट्री में उनके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी की जाती थी, भेदभाव किया जाता था, क्योंकि वो एक ब्लैक थे, मतलब काले थे. व्हेन ही रिटर्न्ड होम आफ्टर द ओलंपिक्स, जब वो ओलंपिक्स के बाद में घर वापस आए, ही वॉज नॉट कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट ने भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया. ही वॉज नॉट अलाउड टू सिट इन रेस्टोरेंट्स रिजर्व्ड फॉर द वाइट्स. इवन उनको रेस्टोरेंट्स में भी बैठने की परमिशन नहीं थी जो वाइट गोरे लोगों के लिए रिजर्व होता था. ही हैड टू राइड इन द बैक ऑफ द सिटी बसेस बिकॉज सीट्स इन फ्रंट वर रिजर्व्ड फॉर द वाइट्स. इवन बसेस में भी जब वो ट्रैवल करते थे तो उनको बिल्कुल पीछे की सीट्स पे बैठना होता था, क्योंकि जो फ्रंट सीट्स होती थी वो वाइट पीपल्स के लिए, गोरे लोगों के लिए रिजर्व होती थी. हाउएवर स्लोली थिंग्स बिगेन टू चेंज इन अमेरिका. तो धीरे धीरे चीज़ें अमेरिका में चेंज होने लगी. द ब्लैक वर गिवन इक्वल राइट्स विद द वाइट्स. जो काले लोग थे उनको वाइट लोगों के साथ साथ इक्वली राइट्स मिलने लगे. इन 1976 जेसी ओवेन्स रिसीव्ड द मेडल ऑफ फ्रीडम. जेसी ओवेन्स को फ्रीडम का मेडल मिल गया फ्रॉम प्रेसिडेंट गेराल्ड फोर्ड. प्रेसिडेंट जो गेराल्ड फोर्ड थे उन्होंने उन्हें मेडल दिया. इट इज़ द हाईएस्ट ऑनर एन अमेरिकन कैन रिसीव. और ये सबसे बड़ा ऑनर था जो कि अमेरिका के अंदर कोई रिसीव कर पाता. अमेरिका का सबसे बड़ा ऑनर था. दस जेसी ओवेन्स हु बिगिन लाइफ एज अ पुअर. तो जेसी ओवेन्स जिन्होंने अपनी लाइफ एज अ पुअर स्टार्ट की थी, बिगिन की थी. सिकली बॉय बिकेम अ वर्ल्ड हीरो बाय हिज हार्ड वर्क. और एक बच्चा, मतलब कि जिसने अपने हार्डवर्क से वो दुनिया का हीरो बन गया, नंबर 1 हीरो. ही डाइड 4 years लेटर इन 1980. और 4 साल बाद में उनकी डेथ हो गई. कब? 1980 में. ओके, नाउ chapter is over beta and sending you the bookwork. Complete it. Okay, thank you.